सच्चे कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज तो कोई अच्छी सच्ची बात बताने वाला नहीं, न राजा न प्रजा, कोई नहीं। कोई आपको अच्छी सच्ची बात बताने वाला नहीं है और अच्छी सच्चे काम में सहयोग देने वाला नहीं। ये दोनों चीजें। लेकिन संतों की महिमा कि फिर भी आपको एक अच्छे सच्चे माहौल वातावरण में लाके खड़ा किया गया। यही तो आपको समझना चाहिए। जो काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, आज वो इस बुलंद शहर की धरती पर हो रहा है। कोई न कोई बात तो जरूर है। इस भूमि का कोई न कोई असर पहले से ऋषि मुनियों का है और उसका उदय होने का आज वक्त आ गया। तब आपको ये समय घड़ी मिली, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। जब खराब समय आता है तो हमारा इतिहास बता रहा है कि जब सतयुग में खराब समय आया राजा हिरण्यकशिप के द्वारा, तब उस समय योगियों ने हरि नाम जगाया था, जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा था। गोस्वामी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि नाम जपा तो हरि कीन प्रसादु ओ भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नी जप्यऊ हरि नामू ओ पाए आचा ले अनुपम ठामू। ध्रुव प्रहलाद ने हरि नाम को जपा, उनका काम हो गया, और जो नहीं माने वो मारे गए। जब त्रेता में राजा रावण के द्वारा जब खराब समय आ गया, राजा धर्म कर्म को भूल गया, माँ बहन बेटी की पहचान भूल गया, तो परिणाम क्या हुआ? मारा गया। ये राजा की बात समझ लो। और हर युग में राजा के द्वारा ही खराब समय आया, तब विनाश हुआ। और इसी तरह द्वापर में राजा कंस के द्वारा जब खराब समय आया, वो भी धर्म कर्म को भूल गया, भगवान के नाम में शंका की, वो भी भूल गया, अच्छे काम में और माँ बहन बेटी की पहचान परख भूल गया, उसका भी विनाश हो गया। आज राजा के द्वारा वही काम हो रहा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में, आज वही कलयुग में राजा के द्वारा। लिहाजा परिणाम खराब है। मैंने इसलिए प्रार्थना की है राजा प्रजा दोनों से कि आज तुम्हारा समय ठीक नहीं है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और चुनाव को टाल दो। चुनाव को टाल दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर नहीं टाला तो राजा प्रजा दोनों के लिए समय ठीक नहीं है। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं आपसे, और क्या। मान लोगे तो ठीक है, नहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये नहीं कहोगे किसी ने बताया नहीं, और ये कोई सलाह नहीं दे रहा। जब मंत्री जो राजा के सलाहकार, वो अच्छे कर्मों की सलाह, अच्छी नीति के सलाह अगर न दे तो समझ लो वो राजा के हितैषी नहीं है, वो राजा का विनाश चाहती है। ये बात आपको इतिहास से जानकारी ले लेनी चाहिए।
लेकिन कोई न कोई तो अच्छी नेक भली सलाह देने के लिए रहता ही है, और वो है केवल सिर्फ महात्मा। जब द्वापर में महाभारत के समय कोई नहीं कहने वाला था कि अधर्म है, ये पाप है, इसे मतलब यानी टाल दो, युद्ध को टाल दो, राजा के लिए प्रजा के लिए ये समय अच्छा नहीं है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन उस समय कहने वाला था महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, वही भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं, वो बुरे समय को जानते हैं, और राजा प्रजा का जिसमें भला और कल्याण है वो उसकी सलाह देते। तो महात्मा विदुर ने कहा था ये समय अच्छा नहीं है, राजा से कहा युद्ध टाल दो, युद्ध करने का समय अच्छा नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, न तुम्हारे पास यानी पुत्र बचेंगे, न राज्य बचेगा, न तुम्हारे परिवार बचेगा, न तुम्हारा राज्य बचेगा। ये महात्मा विदुर ने संदेश दिया और नहीं माना तो विनाश सामने आपकी। आप रोज देखते हो महाभारत, विनाश का कारण है कि महात्मा की बात को नहीं माना गया। आज मैं बार बार राजा प्रजा से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, ये चुनाव करने का समय ठीक नहीं है, तुम्हारे देश समाज की स्थिति अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है, लिहाजा ये चुनाव आप टाल दीजिए, आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। इसमें राजा का भी सम्मान, प्रजा का भी सम्मान है। और नहीं मानोगे भाई, तुम जानो तुम्हारा काम क्या। मेरा काम तो प्रार्थना करने का है। महात्माओं ने हमेशा अपने राजा को समझाया, जब कोई गलत समय आने को हुआ तो उन्होंने समझाया है। मैं आज आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मान जाओगे अच्छी बात है, नहीं भाई तुम जानो तुम्हारा काम। तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, तुम्हारे खजाने में पैसा नहीं है, मुझे सब मालूम है, आप हमसे छिपा नहीं सकते, लिहाजा आप चुनाव को टाल दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बस इतना हमारा आपसे कहना है। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, न चंदा, न नोट, न वोट, न प्रधानमंत्री बनना, न राष्ट्रपति बनना, न मुख्यमंत्री। ये गंदगी वाला स्थान हम लोग नहीं जाते, ये महागंदगी। क्यों? तब से राज और राज से नरका। तपस्या आपने की है तो राजा बने हो, और राज भोग कर रहे हो तो नरक में चले जाओगे। तमाम राजे महाराजे, बड़े बड़े धनी मानी, वो बेचारे नरकों में पड़े, जमराजा की जूतियों की मार खा रहे हैं, उनको वहां कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारा खजाना, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे सहयोगी वहां नहीं जाएंगे जो तुमको बचा सकेंगे। बचाने वाले केवल महात्मा, जिनको तुम्हारी आत्मा के कल्याण से मतलब है, और तुम्हारे राजपाट पे धन दौलत से उनका कोई मतलब नहीं। अगर मान लोगे तो अच्छा रहेगा। जब समय खराब आता है तब हमेशा भक्तों का इतिहास बता रहा है, भक्तों ने समय के जगह नाम का सहारा लिया। ध्रुव प्रहलाद ने, जो योगियों ने हरि नाम जगाया था, उसका सहारा लिया, उनका बचाव हो गया, बाकी सब मारे गए। त्रेता में जो ऋषि मुनियों ने
राम नाम जगाया, उनका सहारा विभीषण ने और सुग्रीव ने, सुतीक्षण मुनि ने लिया, उनका काम बन गया और बाकी विरोध करने वाले मारे गए। यही द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, उसका सहारा ग्वाल बाल गोपिकाओं ने लिया, उनका बचाव हो गया, बाकी मारे गए सब। ये इतिहास आपका बता रहा है। और आज कलयुग में तुम्हारे बचने बचाने के लिए संत महापुरुष ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया है। ये जगाए नाम से हर युग में मदद हुई है, परिवर्तन हुआ, और इंसान के नाम से कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए जो लोग तुम्हें बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं या स्वयं बहक रहे हैं, उनको पिछले युग के इतिहास से समझ लेना चाहिए कि जगाए नाम से परिवर्तन हुआ, किसी राजा के नाम से, महाराजा के नाम से नहीं परिवर्तन। तो आप पता नहीं किस गफलत में हो, पिछला इतिहास भूल गए हो, न भूत को मानते हो, न वर्तमान में संत महात्माओं की मानते हो, तो तुम्हारा भविष्य तो खराब ही होगा, अच्छा थोड़ी होगा। इसलिए जब खराब समय आया है आज कलयुग का, और कलयुग जैसा खराब समय कभी आया नहीं। उस खराब समय से बचने बचाने के लिए संत सदगुरु ने जय गुरुदेव प्रभु का नाम जगाया। ये प्रभु का नाम, ये आदमी इंसान का नाम नहीं है, प्रभु का। तो हमें आपको भी